अब वही परमात्मा करता है। कदम कदम पे तुम्हें समझा रहा हूं, फिर वो कह रहे भगवान करेगा, नहीं करेगा। वो तुम्हें समझा रहा है, इसलिए उससे मानिए। तो जो शराब पीता है, वैसे शराब पीने से 4 बहुत बड़े लाभ भी हैं। और क्या है? नहीं बताए देंगे, खूब पियो, हमारे ऊपर का फर्क लाभ। हाँ, दुबे जानते हैं कि अगर हम लाभ बता देंगे तो लोग नहीं पिए। पहला लाभ, शराब पीने वाले को कुत्ता नहीं काटता है। दूसरा लाभ, शराब पीने वाले के घर में चोरी नहीं होती है। तीसरा लाभ, पीने वाले को बुढ़ापा नहीं आता है। चौथा लाभ, पीने वाले को नहाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 4 लाभ हैं। कैवाधी पी आदि तो बुढ़ापा क्यों नहीं आई? सरकार रिटायर करती 60 साल में, शराब कर दे 35 साल में, फेफड़ा किडनी गई। नहाने की जरूरत क्यों नहीं? आधी पेट के अंदर गई, आधी तो कपड़ में पड़ी। तो जो नाली दिखाई पड़ी वही रात भर डरे, सवेरे को कुर्ता झाड़ ले। चोरी इसलिए नहीं होगी कि तुम तो पड़ोसी के भैंस की भी चैन जंजीर बेच चुके हो। अब भाई तो छोड़ो, पड़ोसी भी खोल के बेच गए। कृपा हो जाएगी गोविंद की। जो धन के लिए अभिमान कर लेता है, या जो व्यापार में, दान में, गवाह में झूठ बोलता है, उसे भी नरक जाना पड़ता है। राजा परीक्षित कांपने लगे, गुरुजी बचने का उपाय कोई बताओ, जल्दी बताइए बचने का उपाय। सुखदेव जी ने कहा एक ही उपाय है, समर्पण। जानबूझकर अपराध किया, कितना भी प्रायश्चित करो, परमात्मा क्षमा नहीं करता है। अज्ञानता में किए हुए अपराध का अगर प्रायश्चित कर लिया तो परमात्मा उसे क्षमा कर देता है। एक बात और ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि इस अपराध से बच जाओ तो फिर करो। फाइल कभी वहां नष्ट नहीं होती है। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने चोरी की, प्रार्थना की, प्रभु गरीबी थी, बचा लो, अब की बार नहीं करेंगे। भगवान ने फाइल पे दस्तखत कर दिए, बच गया। अब उसकी कुछ संगत ऐसी थी, दोबारा फिर चोरी की। और जब दोबारा चोरी की, बोले प्रभु अब की बार हम संगत में फंस गए, अब की बचा लो। भगवान ने फिर बचा लिया, लेकिन मन नहीं माना, तो तीसरी बार फिर की। तीसरी बार एप्लीकेशन लगाई, प्रभु अब हम कान पकड़ते, कभी नहीं करेंगे। भगवान ने तीसरी बार भी फाइल पर दस्तखत कर दिए, 22 जनवरी हो गया, लेकिन पुलिस के रजिस्टर नंबर 8 में नाम दर्ज हो गया। तो 3 बार जब जेल गए तो रजिस्टर में तुम्हारा नाम लिख गया। चौथी बार इसने चोरी नहीं की, चोरी नहीं की इसने, लेकिन जब चोरी हुई तो पुलिस का तो काम है सबसे पहले रजिस्टर नंबर 8 खोलो। ये भी पकड़ गए। और जब ये पकड़ गए तो फिर उन्होंने जेल में प्रार्थना नहीं की, भगवान का स्मरण नहीं किया, आ गया अभिमान, बोले अब तो हम बच ही जाएंगे, अब की बार हमने कौन चोरी की है, अब की बार तो हम निरपराधी बच जाएंगे। और जब इन्होंने कहा निरपराधी बच जाएंगे तो सजा हो गई, फांसी। और जब फांसी हो गई तो भगवान के पास पहुंचे, प्रभु जब हमने चोरी की आपने बचा लिया, और जब हमने नहीं की तब फांसी। भगवान बोले अवश्य में भोक्तव्यम, जो किया है भोगना पड़ेगा, लेकिन मेरी शरण में आ गए इसलिए फाइल तुम्हारी कई फाइलों के नीचे हो गई। और जब तुम्हें अभिमान आ गया कि अब की बात तो हम बच ही जाएंगे। कहने का तात्पर्य, अगर कहीं अपराध का प्रायश्चित कर लिया है, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपने अपराध का प्रायश्चित कर लिया है और परमात्मा ने उसे क्षमा कर दिया तो फिर वो अपराध मत करो, क्योंकि भगवान के खाते में सजा आपको नहीं देगा। जैसे अपने यहाँ अगर सबसे ज्यादा कोई हत्या करता है तो किसान सबसे ज्यादा, क्योंकि गोबर अगर डालता है, झाड़ू लगाता है,
हल चलाता है, पानी लगाता है, लेकिन उस अन्न पैदा करने में जितने जीवों की हत्या होती है उसकी सजा किसान को नहीं मिलती है, क्योंकि वो अन्न पैदा करने में जितने जीवों की हत्या करता है, अन्न पैदा करके वो उससे कई गुना ज्यादा जीवों की रक्षा भी करता है। उस अन्न पैदा करने में केवल उसका निज लाभ नहीं है, निज कल्याण नहीं होता है, वो जगत के लिए अन्न पैदा करता है। इसलिए किसान को इस पृथ्वी का देवता भी माना गया है, इसलिए उसके द्वारा की हुई इस हत्या का दोष उसी नहीं लगता है। दूसरी बात, अपने इस पृथ्वी पर मेरी दृष्टिकोण में सबसे अच्छा समर्पित अगर भजन कोई करता है तो किसान। इतना अच्छा भजन कोई नहीं कर सकता है। मैं अपने से कह रहा हूं, मैं भगवान की कथा कह रहा हूं, ये भजन नहीं है, ये भगवान पर एहसान नहीं है, क्योंकि हम भगवान की नौकरी कर रहे हैं और हमें 7 दिन में वेतन देता है, और जब उसने वेतन दे दिया तो हम तो नौकर हो गए उसके। मेरा ये धर्म क्या है? हाँ, ये धर्म और धंधा दोनों है। आप बैठे या कथा सुन रहे हैं, ये सच्चा भजन है। मैं कथा कह रहा हूं, ये भजन नहीं है। लेकिन आप लोग कथा सुन रहे हैं, ये भगवान पर एहसान है, क्योंकि आपने घर भी छोड़ा है, आपने परिवार भी छोड़ा है, आपने कथा के लिए अनमोल समय भी दिया है, आपने धन भी दिया है, और जब सब कुछ देकर भगवान की कथा में आए तो ये आपका भगवान पर एहसान है। हम तो देख रहे चढ़ौती कैसी चल रही, हमारा कहीं का एहसान, मेरा क्यों एहसान? कहने की क्षमता मैं कहता हूं, मैं भगवान की कथा कह रहा हूं, ये एहसान नहीं है। लेकिन आप लोग कथा सुन रहे, भगवान पर एहसान है। सबसे सच्चा भजन किसान कब करता है? कभी गौर करके देखना, जो 12 घंटे मेहनत करके आता है और जब वो चारपाई पर बैठता है, न उस समय मन परिवार में होता है, न जमीन में होता है, न खाद में होता है, न दुकान में होता है। इतनी पीड़ा, इतना दर्द होता है कि उसका सच्चा तार भगवान से जुड़ता है और वो ऊपर देखकर कहता है, हे राम। तो उस दिन जो उसने पाप किया है, उस एक बार राम कह देने से उस दिन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रसंग अजामिल जी का सुनाया है, जिसकी हमने कल कई चौपाइयां आपको दी थी। नाम लेत भौसिंद सुखाई, एक दोहा बिल्कुल सार मान लो अजामिल चरित्र में। वृथा जाए तंजन सभी, वृथा जाए धन धाम, वृथा न जाता है कभी नारायण का। अजामिल ने नाम ही तो पुत्र का नाम रखा था नारायण। कौन था पापी अजामिल का सहारा सोचिए, व्यवहार उसकी देह ने जो था किया सो लेखिए। कौन किसका है जहां में खोल आंखें देखिए, नाम नारायण सुना तो खोल निज द्वारे दिए। संकट जो भी आ पड़े थे सो हरि ने हर लिए। कौन था पापी अजामिल का सहारा सोचिए। सबसे अच्छा गृहस्थ के लिए 10 घंटे पूजा न कर पाए, मैं नहीं कहता कि आप 6 घंटे के आसन पर बैठ जाए, 1 मिनट भजन करें, लेकिन सच्चे मन से करें। 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुन आद, तुलसी संगत साध की कोट हरे अपराध। भगवान के नाम का सहारा ले ले, अपने आप इस जीवन का उद्धार हो जाएगा। इसके बाद वृत्तासुर महात्मा दधीच की अस्थियों के त्याग से मारा गया। वृत्तासुर का मतलब क्या है? वृत्तासुर कहीं बाहर है। वृत्तासुर का मतलब है वृत्तियां जिसकी हो गई हैं आसुरी, आचरण जिसके आसुरी हो गए हैं। और उसकी पहचान क्या है? बाबा ने कहा, माने मात पिता नहीं देवा और साधुन सन करवा वही सेवा। जिनका ये आचरण भवानी दिन जानो निश्चय सम। तो वृत्तासुर हमारे आप में ही अंदर कहीं है। अगर हम मात्र पितृद्रोही हैं, वैदिक मार्ग के त्यागी हैं, वेदों का अपमान करते हैं, अपने से बड़ों का अपमान करते हैं, तो फिर हम वृत्तासुर ही हैं। महात्मा दधीच के त्याग से वृत्तासुर की मृत्यु हुई। यहां पर राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया, महाराज जी ऐसा लगता है कि परमात्मा भी पक्षपात करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, यही भ्रम तो युधिष्ठिर को भी था जो तुम्हें है।
कहा मेरे बाबा को भ्रम कब हुआ? बोले जब युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ कराया और वहां पर भगवान ने अपने चक्र से शिशुपाल को मार दिया, तो युधिष्ठिर के बगल में बाबा नारद बैठे थे। युधिष्ठिर ने कहा महाराज जी शिशुपाल को मार दिया आपके सामने, ऐसा लगता है भगवान पक्षपात करते हैं। तो नारद जी ने जो प्रसंग बताया वही प्रसंग हम तुम्हें तुम्हारे संशय निवारणार्थ हेतु बताने जा रहे हैं। नारद जी ने कहा युधिष्ठिर अगर भगवान पक्षपात करते होते तो असुरों को गले नहीं लगाते, अगर भगवान पक्षपात करते होते तो कभी असुरों को गोद में नहीं बैठाते। परीक्षित जी ने कहा वो क्यों न सु, जैसे भगवान ने गोद में बैठाला। सुखदेव जी ने कहा मैंने तुम्हें बताया था कल के प्रसंग में दिति के 2 पुत्र पैदा हुए थे, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। मनसा में सुतायुष्मत पूर्व शंकादया, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र शंकादिक ऋषियों के 7 वर्ष 3 जन्म असुर बने, जिसमें पहला जन्म हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष को मार दिया भगवान ने बड़ा रूप धारण करके। हिरण्यकश्यप की राजधानी थी एरज, झांसी के पास, जिसने दानव राज जम की पुत्री कयाधु से विवाह किया। 4 पुत्र पैदा हुए थे, अनुराग, हलाद, शहलाद और चौथे पुत्र का नाम था प्रहलाद, जो भगवान का परम वैष्णव भक्त था। कदम कदम पर हर श्वास में जिसके राम का नाम बसा हुआ था। और हिरणाक्ष कैसा, हिरण्यकश्यप कैसा था? जब इसने सुना कि मेरे भाई को मार दिया विष्णु, तो भाई का मरना सुनते ही भाई का लोहू उबल पड़ा, संकल्प ले लिया कि हम विष्णु के रक्त से अपने भाई का तर्पण करेंगे। और इधर कितनी लंबी तपस्या की, 7 पेपे मंगर द्रोणायाम तपा परम दारुणम ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि पाद अंगुष्ठ शतावन। मंदराचल पर्वत की कंदरा में खड़ा कैसे हुआ? ऊर्ध्व बाहु, दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठा लिए, अंगुष्ठ केवल पैरों के अंगूठे पर खड़ा है। 10,000 वर्ष की अखंड समाधि, नभो दृष्टि, पलकें भी आपकी झपकनी बंद, अपलक आकाश को निहारा। और जब 10,000 वर्ष के लिए ये हिला डुला भी नहीं, तो शरीर पर दीमक लग गई। कितना हठयोग करते हैं देख, दीमक लग गई फिर भी नहीं हिला, चुन डाला इसके शरीर को। इसके शरीर पर जो दीमक ने मिट्टी का घर बनाया, उससे बांस की झाड़ियां उगाई, फिर भी नहीं हिला। परिणाम स्वरूप जब पृथ्वी इसके तपबल को सहन नहीं कर पाई, तो जहां पर इसके अंगूठे रखते थे वहां पर धनुष के रूप में पृथ्वी झुक गई। इस तरह झुक गई, गड्ढे बन गए। तब ब्रह्मा जी को दया आई। अब मंदराचल पर्वत पर ढूंढा, लेकिन हिरण्यकश्यप का कहीं पता ही नहीं। ब्रह्मा जी ने झाड़ियां जल गई, जब मिट्टी धुल गई तब हिरण्यकश्यप पूर्वत प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोश काश्यप वरदोह मनु प्राप्तु। तपस्या से प्रसन्न है, हमसे वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने आंखें खोली, बोले बाबा दे पाओगे? ब्रह्मा जी ने कहा मांग करके तो देखो। तो हिरण्यकश्यप वरदान मांगने जा रहा था, हम का उठ के मरे न मारी, कह नहीं पाया। ब्रह्मा जी मन का भाव समझ गए, विचार किया कि अमर तो हम भी नहीं है। उर प्रेरित बुलाया माया को, प्रेरणा हुई। हिरण्यकश्यप ने कहा मांगे, कहा तो थोड़ा परिवर्तन कर दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा न भूमौ न अंबरे मृत्युर्नरेण मृगैरपि। महाराज जी वरदान दीजिए, न भूमौ, न भूमि में मरे, न आकाश में, दिन में न रात में, बाहर न भीतर, सूखे से न गीले से, अस्त्र से न शस्त्र से, मनुष्य से न पशु से, 12 महीने में किसी महीने में न मरे। और महाराज जी तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि के हम मारे न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा बाकी का रात हुआ, सीधे सीधे अमर 75 को घूमे और आए वहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा बाबा वरदान देना हो तो बताओ, और न देना हो
ब्रह्मा जी ने कहा ना देने वाला तो वापस लौटा, राम ही मालिक, न देने वाला तो लौट ही नहीं सकता है। ये नेत्र बंद करो। हिरण्यकश्यप ने नेत्र बंद कर लिए। ब्रह्मा जी हंस की पीठ पर बैठे और जब 3 किलोमीटर दूर निकल गए तब आवाज आई, दुर्लभो मानुषो देव, बड़ा दुर्लभ तुमने तपस्या की है। अरे हिरण्यकश्यप, तुमने बड़ी दुर्लभ तपस्या की है, वरदान भी दुर्लभ मांगे हैं, इसलिए हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं। तथास्तु ताते में दुर्लभम पुंसाम, दुर्लभ तपस्या है, दुर्लभ वर है, ये जाओ तथास्तु। ब्रह्मा जी की तरफ देखा, महाराज जी बुढ़ापा की बुद्धि काम आ गई। बड़े वरदान देते तो तुम्हें भी पता लगता नाती क्या होता है, और अगर दोबारा चक्कर में फंस गए, अगर नाती कितना भी सीधा हो, लेकिन उसको जब मौका मिलेगा तब पकड़ेगा बाबा की दाढ़ी, दाढ़ी पकड़ता कहता बाबा, सो बिटिया वालों लड़कों हूँ बाहर चौराहे खेल लो। एकदम भागा, बच्चों ने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले ना ना मंद बाबा भाई, निंद नाना भाई, लेकिन फैलाऊ कलयुग के बाबा बोले पंडित जी हम कमजोर नहीं हैं। हमने कहा क्या करोगे, बोले दाढ़ी रखानी बंद कर देंगे। अब कलयुग में बाबा दाढ़ी नहीं रखाई, बिल्कुल क्लीन से, अब बेटा दाढ़ी पकड़ो। तो फिर गौर करके देखना, अब नाती क्या करता, बाबा की गोदी में जाता तो पैर फेंकता ऊपर की तरफ पैर चलाए, और तुम चूके कि उन्हें थोड़ी में दई तो 2-3 जो बचे सो टूटी। वरदान लेकर के आया, सिंहासन पर बैठा ला, और जैसे बैठा सबसे पहला संशोधन विधेयक पेश, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कुचित। पहला विधेयक, जितने भी वेद पाठी ब्राह्मण संत विद्वान हैं वो सब कान खोल करके सुन लें, आज के बाद किसी भी यज्ञशाला से धुआं नहीं उठेगा, कहीं से मेरे बैरी के नाम का उच्चारण नहीं होगा। ये जितने भी लाल पीले चंदन अंगोछा वाले हैं वो सब मेरी आवाज सुने, या तो धर्म परिवर्तित कर दे, नहीं तो मेरा देश छोड़ दे, लेकिन कहीं मंदिर नहीं बनेंगे। उन मंदिरों में अगर मूर्ति बनवानी है तो मेरी मूर्ति, मेरे नाम का भजन। लेकिन हिरण्यकश्यप भूल गया, जो जीवित में अपनी मूर्ति में अपनी पूजा करवाता है वो अपने हाथ से अपनी उम्र कम कर लेता है। जो जीवित ही अपनी आहुति अपने नाम की आग में डलवा देता है वो भी अपनी उम्र कम कर लेता है, क्योंकि ये काम तो देवताओं और पितरों का है, तो तुम पहले भूत बन गए हैं। कुछ चले गए हैं, कुछ चले जाने वाले हैं। आपके प्रश्न का उत्तर मास्टर साहब यही है कि कुछ चले गए हैं, कुछ जाने वाले हैं। जाएंगे इसमें कोई दो राय नहीं। पूर्व जन्म का जो भोग है, पूर्व जन्म के संस्कार और प्रताप है, उसका भोग होगा। ये ऋषि नहीं है, ये राजा है। और जिस दिन आप तो जानते हैं, तब से राज, तब से राज, और राज से नर्क, कुछ को मिल गया है। बिल्कुल, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो उसी कार में एक्सीडेंट से चले गए हैं। आप सबसे छल कर सकते हैं, सबसे धोखा कर सकते हैं, लेकिन मैंने शायद परसों निवेदन किया था या कल, 24 घंटे याद रखो हमें कोई देख रहा है। बस इतना याद रखो, ये मत सोचो कि हम कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा है। हाँ, वहां बड़े बड़े कंप्यूटर लगे, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो कभी हैक ही नहीं होते। वहां तो एक एक क्षण का लेखा जोखा है। हालांकि बात आपकी बिल्कुल सही है, दोष उन लोगों का नहीं है, दोष हमारा और आपका है। बिल्कुल हमारा आपका दोष है।
क्योंकि हिंदुस्तान की एक प्रवृत्ति बन गई है, यहाँ लोग गरीबों की मदद नहीं करते हैं। अगर एक गरीब ब्राह्मण, मास्टर साहब बहुत ध्यान देना, एक गरीब व्यक्ति अगर आपसे आकर के कहे कि मुझे अपने बच्चे की फीस जमा करनी है, मेरे पास पैसा नहीं है, आप 5,000 दे दीजिए, रामी मालिक है, वही लोग 5-5 लाख रुपया। क्यों? बोले महाराज जी हेलीकॉप्टर से चलते हैं। हमने कहा तुझे क्या मिला धूल के अलावा? अच्छा, बहुत समझने, बहुत गहन विषय आपने उठा दिया है। गुरु के सारे शरीर में सबसे पवित्र क्या चीज है मालूम है आपको? केवल गुरु के पैर का अंगूठा। गुरु के पूरे शरीर में अगर कुछ पवित्र है तो केवल पैर का अंगूठा। अगर पैर का अंगूठा पवित्र ना होता तो लोग हाथ का अंगूठा धो के पी लेते। पैर का अंगूठा क्यों पीते हैं? क्योंकि उस गुरु के द्वारा जो पूर्ण होते हैं, जो सत्कर्म होते हैं, वो उस अंगूठे और नाखून के बीच में जो सांस होती है, इससे निकलते हैं। और जब शिष्य इसको धोता है तो उस गुरु के सत्कर्म उस जल में आते हैं, और उस जल को जब हम पी लेते हैं तो गुरु के सत्कर्म हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। गुरु पद नख मनगन ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही। निवेदन करूं आपसे कि जिनको अपने गुरु के पैर का अंगूठा धोने का गौरव नहीं मिला, चरणामृत में, उसकी आत्मा कभी शुद्ध हो ही नहीं सकती है। उनके आपको शिष्य भी वैसे मिलेंगे, कभी वो सत्कर्मी स्वाध्यायी और सनातनी मिल ही नहीं सकते, वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनको चरणामृत मिला नहीं। और जब तक चरणामृत नहीं मिला तब तक शिष्य की आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। करते जो हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा कहने आता, जो हमारे यहाँ शादी विवाह में आता, जिस आचार को हम जानते थे उसको हम गुरु करते थे। अरे गुरु करने का मतलब क्या? ज्ञान लेना। गुरु का मतलब क्या? मंत्र लेना। गुरु का मतलब पूजा पाठ का विधान सीखना। और गुरु का बाद में मतलब है कुछ दान दक्षिणा देना। तो क्या वो केवल इलाहाबाद में हो सकता है? जिसको तुमने कभी देखा नहीं, कभी तुमने जिसको जाना नहीं, और यहां से बस भर के चली जाएंगे। हम तो निवाड़ी की सड़कों पर घूमते रहे, राम ही मालिक है। क्योंकि गुरु पद भी अब हाईटेक हो गया है। मुझे कहने में भय नहीं है कि पहले भारत में केवल भूमाफिया थे, अब भारत में भूमाफिया कम है, धर्म माफिया ज्यादा है। आज धर्म माफिया और कमाते कैसे? एक उदाहरण दे दूं, बिल्कुल आप समझ लीजिए। एक हमारे यहां महात्मा जी कानपुर में आए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, जगत गुरु ब्राह्मण है, जगत गुरु ब्राह्मण है। और ब्राह्मण अगर अपने से निम्न श्रेणी को प्रणाम करता है तो ऐसे ब्राह्मण का तेज नष्ट होता है। इसलिए आप गुरु भी करें तो जानकर करें, क्योंकि ब्राह्मण को निम्न के सामने न तो नीचे बैठना चाहिए न प्रणाम करना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण क्यों का तेज भी नष्ट होता है। अब लोग तो चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, और केवल वो लोग नहीं, हमारे कथावाचकों में भी लोग चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। अब तो लोग कहते हैं कि एक बेल पत्री पर शहद से नमः शिवाय लिखो, तकिया के नीचे रख लो, तुम्हारी बीमारी खत्म, तुम्हारा तुम मुकदमा जीत जाओगे, तुम्हारे घर से कभी लक्ष्मी नहीं जाएगी। मैं निवेदन करता हूं, तुम्हारे घर से जाए ना जाए, लेकिन बताने वाले के घर लक्ष्मी से भर गए, बताने वालों के घर लक्ष्मी से भर गए। एक भी विद्वान ने आज तक ये बताया है? आप लोग नहीं समझ रहे हो, नहीं सोच रहे हो, ज्ञानी होकर अज्ञानी बन रहे हो। आज तक किसी भी संत विद्वान महात्मा ने आस्था चैनल पर आकर के ये कहा है कि तुम एक बेल पत्री का पेड़ लगाओ तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा? किसी ने कहा तुम एक पेड़ लगाओ? पेड़ मत लगाओ, बेल पत्री चढ़ाओ। पेड़ नहीं रहेंगे, बेल पत्री कहां से चढ़ेगी? मैं कह रहा हूं आपसे, आप शंकर जी पर एक भी बेल पत्री मत चढ़ाएं। केवल अपने दरवाजे, अपने खेत पर
एक बेल का पेड़ लगा दीजिए, शंकर जी 100% प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि बेल के वृक्ष के अंदर भगवान शंकर का निवास है, ये शिवपुराण कहता है, वो कोई नहीं कहता है। और हम इतने अंधे हैं, बोले बेलपत्री रख लो। हमने कानपुर में देखा बेलपत्र बेचारे बिल्कुल ठूंठ कर दिए लोगों के, केवल सब कुछ पैसा ही है। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, क्योंकि मेरी क्षमता नहीं है कि मैं किसी का सामना कर सकूं। इनके पास सारी व्यवस्था, मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। एक हमारे यहाँ महात्मा जी आए, 1 महीने प्रचार प्रसार, और उन्होंने कहा कि हम केवल 2 घंटे का समय देंगे, उसमें दीक्षा का कार्यक्रम होगा। लोगों ने पूछा दीक्षा देंगे तो दक्षिणा कितनी देनी पड़ेगी? बोले 1 लाख। मैंने 1 रुपया, मात्र दक्षिणा 1 रुपया। 2 घंटे में, अब चूंकि माइक से दीक्षा होती है, पहले कान में होती, बहुत लंबा विधान है इसका। अब तो माइक से भी गौमुखी भी बेच दी, पेन भी बेच दिया, ताबीज भी गले में टंग गई, भगवान कुआं में फेंक गए। बड़ी ताज्जुब की बात है। हम अपने, मैं नहीं कहता राम को भगवान मानो, ये भी नहीं कहता कृष्ण को भगवान मानो, लेकिन हमारे पूर्वज तो हैं, ये हमारे पुरखे तो हैं। हम अपने माता पिता को उठा के बम्बा में फेंक दे रहे हैं, और जो बैठे जिंदा उनकी अगरबत्ती लगा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? खर्च हुआ था प्रचार प्रसार और व्यवस्था में 5 लाख। पेपर में दूसरे दिन खबर आई कि 2 घंटे के अंदर 11 लाख लोगों ने दीक्षा ली। अब गणित लगाइए, अगर 1-1 रुपया भी शिष्य ने दिया होगा तो 2 घंटे में कितना हो गया? 11 लाख। खर्च कितना हुआ? 5 लाख। 2 घंटे में 6 लाख का बिजनेस हो गया। लेकिन मेरे हिसाब से एक तो किसी ने दिया ही नहीं होगा। तो हमारे आप जैसा भले हो कोई एक दे रहा हो, या 11 गरीब से भी गरीब होगा तो 11-21। मैं आपसे निवेदन करूं, उस गुरु का कोई मतलब नहीं है जिस गुरु का चरणामृत आपको न मिले, जिस गुरु की गुप्त आवाज आपके कान तक न पहुंचे, जो गुरु आपके आंगन तक ना आ पाए, जिस गुरु को आप आंगन में न बैठा पाए, उसका चरणामृत न ले पाए, उसके अपने परिवार को न पिला पाए, ऐसे गुरु का कोई मतलब नहीं है। जय गोविंद भगवान की। आइए प्रसंग पर। तो पहला आदेश है, न यष्टव्यम न धर्तव्यम न वृतव्यम प्रजापचित। इसी के पुत्र का नाम था प्रहलाद। संडामर्क जी के यहाँ पढ़ने भेजा गया, पौरोहित्या भगवान व्रता काव्य किला सुरई। लेकिन प्रहलाद तो माँ के गर्भ में ही राम का नाम पढ़ चुके। इसलिए जब भी तन्मयता हो, प्रहलाद जब गाता था तो ध्वनि से पूरित हो गया विद्यालय शुभ धाम, ईट ईट रटने लगी तब प्रभु का शुभ नाम। प्रहलाद इतनी तन्मयता से भगवान का नाम गाता था कि केवल प्रहलाद के मित्र नहीं, उस इमारत की, उस आश्रम की एक एक ईंट राम का नाम गाती थी। 1-2 बार नहीं, संडामर्क जी प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के पास ले गए। प्रहलाद ने कहा, पिताजी राम किसी का दुश्मन नहीं हो सकता है, राम न मारे काऊ को न हत्यारा, राम आपो ही ते मर जाते हैं कर कर खोटे। राम जन्म देता है, राम पालन करता है, वो किसी को मारता नहीं है। रही मरने की बात पिताजी, तो मुट्ठी बांध करके प्रेमी आए हो जगत के बीच, रीते हो के एक दिन जब तुम जाओगे, इसलिए यश के नगारे अपने द्वारे पे धराई जाओ। न लादे लिए आए हो न लादे लिए जाओगे। पिताजी संसार की ऐसी विचित्रता है, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। धन दौलत में जिन्हें देखा सुखी, किसी काल उन्हें भी पछताना पड़ा। उद्यान में ना ऐसा कोई पुष्प खिला, जिसे खिल करके न मुरझाना पड़ा। संसार की ऐसी विचित्रता है, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ज्यादा क्या कहूं,
जो ना करे राम गुण गाना, जैसो दादुर जी समाना, नर समान नहीं कौने देही, सकल चराचर जाचत तेही, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हर चरित न जो हर साथी। इले पिताजी एक ही निवेदन है, कौन सुखी मीन जा नीर अगाधा, तिम हरि शरण न एक बाधा। हरि की शरण में। लेकिन हिरण्यकश्यप फिर भी नहीं माना। कहां तक बताया जाए, हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन सिंहिका के माध्यम से, जिसके पति का नाम अग्निजीवा था, 24 घंटे आग की लपटें निकलती तो उसी से बचने के लिए सूर्य को प्रसन्न करके सीकल चीर, इसी का नाम होलिका पड़ा है। जिसने प्रहलाद को अग्नि में जलाने की चेष्टा की है, स्वयं जल गई। उसे मारने वाला कौन मार सकता उसे? प्रहलाद तो उस अग्नि में भी भगवान की गोद में रहा। और जब होलिका जल गई, कभी से एक पर्व चला होली। होली का मतलब क्या? होली का मतलब है जो 364 दिन हुआ उसे भूल जाओ, और 65वें दिन एक दूसरे के गले मिलो। प्रेम और समरसता का त्योहार है। ऐसा त्योहार अपने भारत में हर त्योहार में कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं। अब तो आज दुबे जी एक चर्चा कर रहे थे, पंडित जी पचके वो भद्रा 2 साल से तो रक्षाबंधन की थी, मुझे याद है, मैं करता नहीं, लेकिन दोनों साल। हम आपसे निवेदन क्या करें, मैंने दुबे जी से कहा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले बताओ। हमने कहा देवराज इंद्र ने जिस समय चढ़ाई की है, देवासुर संग्राम से ही परंपरा चली है, तो जब इंद्र गुरु जी के पास पहुंचे, बोले गुरु जी हम जा रहे हैं युद्ध में, तो वशिष्ठ जी ने क्या पत्रा दे करके रक्षा सूत्र बांधा? पत्रा देखा होगा। चेला चढ़ाई पर जा रहा, गुरु का दायित्व था कि अपने यजमान को सुरक्षित करे, तो उन्होंने रक्षा सूत्र बांध लिया। अब पचके भद्रा देख रहे हैं। नहीं, पंडित नहीं दिखवा रहा, ये सब गूगल दिखवा रहा है, मोबाइल दिखवा रहे, पंडित नहीं दिखवाता है। पंडित नहीं दिखवाता है, वो बद मीडिया ही तो देख रहा है। काशी से आया? किसके पास? हाँ, तो सवाई पंडित थोड़ी हुई सकता, सब नहीं हो सकते। तब एक पंडित की बात क्यों मानी जाती थी? तब एक गांव में एक होता था। अब उसने अगर कह दिया कि आज दीपावली जलेगी, अब लोग पंडित से बाद में पूछते हैं, मोबाइल पे पहले देखते हैं एकादशी कौन दिन है, फिर पंडित जी के पास बहस करने पहुंचेंगे एकादशी कब। पंडित जी ने कहा, बोले मोबाइल तो कल बता रहा है, क्यों देख रहे हो? विश्वास एक पर करो, या तो मोबाइल पर करो, मीडिया पर करो, या फिर अपने आचार पर करो। यजमान को तो जड़ रहना चाहिए, यजमान को अज्ञानी बनना चाहिए, और अज्ञानी नहीं हो, आचार से जिले कर रहे हो, तो फिर जो मना है वो करो। भले आप पत्रा देख लेते हो, आपने पत्रा देखा हो, लेकिन ब्राह्मण की वाणी पर भरोसा करना चाहिए। चलिए फिर एक घटना सुनाऊं। एक लड़की का विवाह हुआ, उसमें 36 गुण मिले, इससे ज्यादा तो होते नहीं, 36 गुण मिले। शादी बहुत अच्छी हुई, 1 महीने में विधवा हो गई। और जब विधवा हो गई तो लड़की के पिता ने यह सोचा कि दुनिया 1-2 जगह नहीं, 10 जगह उसने कुंडली दिखाई। कौन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विद्वान है जिससे समस्या का समाधान? जो आपने नाम बताया, काशी। काशी हमेशा ज्ञानियों का गढ़ था, है और आज भी रहेगा। उसे पता लगा तो ढूंढते ढूंढते काशी के सर्वश्रेष्ठ के पूरे 36 गुण इस संबंध में मिल रहे हैं। पिता ने कहा, तो फिर मेरी लड़की विधवा क्यों हो गई? आचार्य जी ने कहा, इसलिए इस कुंडली को विचारने वाला ब्राह्मण नहीं था। इनमें सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उस मिलने पर ब्राह्मण का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। ये बता, इस कुंडली को विचारा किसने?
तो उन्हें तुरंत कहा कि इस कुंडली का मिलान एक लाला ने किया है। मतलब समझे? ना समझे तो और समझो, ना समझो तो मैं समझाऊं। मतलब केवल इतना है कि वेद भी मिथ्या हो सकता है अगर ब्राह्मण का आशीर्वाद है, अगर ब्राह्मण की वाणी है और ब्राह्मण पर आपको भरोसा है, तो भगवान का भी वचन फीका हो सकता है। ऐसे बहुत से प्रमाण है शास्त्रों में कि ब्राह्मण और शब्द का वचन रखने के लिए भगवान ने, अरे भीष्म के सामने ब्राह्मण की तो बात छोड़ो, भक्त के सामने भगवान ने एक बार नहीं 2 बार अस्त्र उठा लिया। विश्वासम फलम दायकम। अगर तुम पत्रा देखना नहीं जानते हो, पंडित जी ने पचकों में कह दिया जाओ मोटरसाइकिल खरीद लो, तब क्या करोगे? तुम जानते हो मोबाइल चलाना जानते हो, पत्रा तो तुमने तो देख लिया पचके, और पंडित जी ने, हम तो बहुत लोग, मैं चूंकि ये काम करता नहीं, लेकिन जितने शिष्य अधिकांश फोन करे, गुरु जी गाड़ी कब ले ले, मैंने आज तक पत्रा नहीं खोला, ईमानदारी की बात। मैंने कभी यजमान को पत्रा खोल के बताई नहीं। मोबाइल पर पूछा कब ले ले, हमने कहा परसों ले लो। आज तक पत्रा नहीं खोला, परसों ले लो। भगवान का दिन कौन सा खराब है? अगर मेरी बात पर विश्वास है तो फलीभूत है। और खूब पत्रा बता दे तो हमसे पूछोगे, फिर दुबे जी से, फिर तिवारी जी से, तो फिर उसी फंसे रहे। विश्वास करो, मत देखो मोबाइल क्या कह रहा है, मत देखो पेपर क्या कह रहा है, मत देखिए महेवा का पंडित क्या कह रहा है। अगर आपके कुल पुरोहित दुबे जी हैं और इन्होंने कह दिया कि कल एकादशी है, तो फिर आपके लिए कल ही एकादशी है, कल ही आप मनाइए, उसे आपको फल मिलेगा। मत पड़ो किसी चक्कर में, कहा पड़े वो चक्कर में कोई नहीं है। दुबे जी कमीशन चाहिए, प्रचार प्रसार कर रहे हैं तुम्हारा, ये भी एडवर्टाइजमेंट है। चलिए 2 बार नाम और इसके बाद फिर कथा। देखो भाई, हंसना भी जरूरी था, कुल बहुत गर्मी में हम बोल रहे थे, लेकिन हंसना भी जरूरी, स्वास्थ्य। चलिए करे प्रसंग पूरा हो, तो घड़ी रुकती नहीं है। सीताराम 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 कहो भैया, याही के पार। पीछे भंवर तू नैया, बाह पकड़ लो रघुरैया। रामचंद्र की। अब लोग थक गए, इतनी तेज आप लोगों ने जयकारा लगाया। हे भगवान, बोलो बजरंगबली की। कम से कम इतने तो बोलते रहो कि तुम्हारी आवाज गली के नीचे तक पहुंच जाए। ऐसे बोलो जैसे कोई बैठे ही ना हो, जबकि तुम किस देश के वासी हो, जहां पर गोविंद सिंह ने कहा था पक्षी से मैं बाज लड़ाऊं, 1 से 1.25 लाख लड़ाऊं। ऐसे लड़ोगे? अब लगा कथा हो रही है। आइए, हिरण्यकश्यप ने लोहे के स्तंभ को गर्म कराया, प्रहलाद को सामने खड़ा किया। बोल प्रहलाद, तेरा राम कहाँ है? कहाँ है तेरा राम? प्रहलाद ने कहा समस्या इस बात की नहीं कि राम कहाँ है, समस्या इस बात की है कि राम कहाँ नहीं है। कहाँ नहीं है राम? प्रश्न ये नहीं कि राम कहाँ है, प्रश्न ये है कि राम कहाँ नहीं है।
हिरण्यकश्यप ने कहा क्वासो यद स सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते। अगर राम हर जगह है तो फिर लोहे के खंभे में दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? हिरण्यकश्यप से प्रहलाद ने कहा पिताजी आंखें बंद करो, दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अग्नि प्रकट हो रही इस खंभे से, और आप जानते अग्नि भगवान का मुख है, इसके मतलब इसमें भी है। तो अचानक इसे आ गया क्रोध, और आवेश में आकर के इसने जैसे ही उस तपे हुए लोहे के खंभे पर मुष्टि का वार किया, तो उस मुष्टि के बाहर से गड़गड़ गड़ानो, खंभ फाड़ो, चरचराए निकलो, नर नाहर, रूप अति भयानक, एकदम गड़गड़ाहट की आवाज हुई। गड़गड़ाहट के मध्य के बीच वो लोहे का खंभा फट गया। हिरण्यकश्यप का एक अस्त्र निष्फल किया, महल के बीचों बीच आकर बैठ गए। प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया और अपने दोनों हाथों के 10 नाखून। लेकिन हिरण्यकश्यप तुमने बड़ी दुर्लभ तपस्या की है, दुर्लभ वरदान भी है, इसलिए पहले एक एक वर पूरा कर लो। अगर तेरा एक भी वर शेष रह जाएगा तो हम तुम्हें जीवन दान दे देंगे। बोलो हिरण्यकश्यप, इस समय दिन है या रात? लगभग यही समय था। अब न दिन है न रात है, सूर्य अस्ताचल को जा चुका है, ये संध्या का समय है। महल के बीचों बीच है, देहरी पर है, जंघाएं सूखी और गीली भी है। भगवान नरसिंह है, आदि पशु है, आदि मनुष्य है। देखिए नाखून जिंदा भी है, मुर्दा भी है। 12 महीने में ना मरे, भी अभी पड़ा है, अब की बात सावन में पुरुषोत्तम मास। प्रहलाद को मारने के लिए भगवान ने पुरुषोत्तम मास का निर्माण किया, जिन्हें करुणा निधान कहा गया है। उन्होंने भक्त और देव कल्याणार्थ हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को चीर दिया, पार्थिव शरीर उठाकर फेंक दिया। तो जो भगवान के गले में, भगवान के नाखूनों में इसकी पसलियां फंस गई, जो आंतें फंस गई, भगवान ने वो नाखूनों से निकाली और अपने गले में पहन ली। अब राजन परीक्षित विचार करो, एक तो स्वयं अद्भुत भीभत्स अवतार है भगवान का, इसके ऊपर से आधे नर आधे सिंह है। तीसरी बात, भयंकर दांते किटकिटा रहे हैं, और अपनी गोद में रखकर हिरण्यकश्यप को चीर दिया है। इसलिए जो रक्त बहा है, जो खून के फव्वारे निकले हैं, ये रक्त नरसिंह भगवान के तन पर गिरा है। ये सारा शरीर रक्त रंजित हो गया है। ऊपर से भगवान ने पसलियां, हड्डियां, आंतें सब माला के रूप में अपने गले में पहन ली, तो कितना भीभत्स स्वरूप होगा। और इसके बाद भगवान ने एक बार लाल लाल आंखें निकाली और दांती किटकिटाते जैसे सिंहनाद किया। उस समय देवताओं दैत्यों की छोड़िए, देवता यक्ष नाग किन्नरों की भी हिम्मत नहीं पड़ी। भगवान ब्रह्मा लक्ष्मी जी के पास गए, बोले माता जी मनाओ। लक्ष्मी जी आ गई थी मनाने। भगवान ने देखा, आओ, लाल लाल आंखें निकाली, एक बार कर देना की, तो लक्ष्मी जी तो 15 कदम पीछे। महाराज जी और हमारे पति नहीं हो सकते, वापस हो गई, अब कौन मनाए? राजा परीक्षित ने कहा, गुरु जी एक क्षण, जब हिरण्यकश्यप मारा गया, धर्म की स्थापना हो गई, तो नरसिंह भगवान का क्रोध अब क्यों बढ़ रहा है? वैरी के मरने के बाद तो क्रोध शांत हो जाना चाहिए, क्यों बढ़ रहा है? सुखदेव जी ने कहा, इसका एकमात्र कारण था प्रहलाद, क्योंकि भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के बाद यत तत् सर्वत्र जब देखते थे तो सभी दिखाई पड़ते, केवल प्रहलाद दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि प्रहलाद तो आंगन में एक खंबे के पीछे खड़ा अनवरत रो रहा था। कांप रहा। प्रहलाद जी ने रोना प्रारंभ किया तो ब्रह्मा जी दौड़ करके आए और बोले, प्रहलाद रोना बंद करो, आगे बढ़ो, क्योंकि अगर तुम यहाँ रोते रहोगे तो फिर संपूर्ण ब्रह्मांड को रोना पड़ेगा। इसलिए उनके आंसू पोंछने के लिए बेटा रोना बंद करो, आगे बढ़ो। बोले ब्रह्मदेव अब प्रहलाद से है भक्त पुत्र, और तुम ही पास जाओ, क्रोध शांत तो कराओ, तुम धारे हैं तुम्हारे लिए आज नरसिंह रूप अस्तु प्यारे, जाओ अति शीघ्र समझाओ, तुम
संकट पड़ा है सृष्टि देव जन पर आज, अभीत को भगाओ हम सबको बचाओ, तुम देर ना लगाओ जाओ। प्रहलाद देर मत लगाओ, क्योंकि आज संकट दैत्यों पर नहीं देवताओं पर भी आ गया है, रोना पड़ेगा, आगे बढ़िए। तो प्रहलाद ने ब्रह्मा जी का आदेश माना और खम्भे के बाहर निकला, दौड़ करके नरसिंह भगवान के चरणों पर गिरना चाहता था, लेकिन भगवान ने पहले हाथ बढ़ाए और प्रहलाद को गोद में उठा लिया। प्रहलाद, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरी गोद में है। परीक्षित ने कहा, गुरु जी क्रोध कहां चला गया? एक साधारण मानव जब क्रोध करता है और वो क्रियात्मक रूप में परिवर्तित नहीं हो जाता, तब तक शांत नहीं होता है। भगवान का क्रोध तो अमोघ है, ये अमोघ क्रोध भगवान का बगैर क्रियात्मक रूप में परिवर्तित हुए कहां चला गया? सुखदेव जी ने कहा, राजेंद्र, प्रहलाद को देखकर भगवान ने अपना वो गुस्सा, अपना वो आवेश, अपना वो क्रोध आंसू बना करके बहा दिया। प्रहलाद रोता, इसके पहले भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। बीच में ही उठा लिया प्रहलाद को, अपनी दाहिनी जंघा पीठ पर हाथ रखना चाहते थे। जैसे हाथ बढ़ाया, नरसिंह भगवान की दृष्टि अपने नाखूनों पर पड़ गई। अपना नाखून हाथ देखा और फिर प्रहलाद की पीठ को देखा। नहीं प्रहलाद, तुम्हारी पीठ तो कमल से भी ज्यादा कोमल, कहीं मेरे नाखूनों की खरोच ना आ जाए। ले नरसिंह भगवान ने प्रहलाद की पीठ पर हाथ नहीं रखा, लेकिन सोचा कि आज मुझे अपने भक्त से प्यार भी तो करना है। और राजन, तुमने देखा होगा जब पशु अपने मालिक से प्यार करता है तो अपनी जीभ से चाटता है। आज नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपनी जीभ से चाटना प्रारंभ किया। अब राजेंद्र विचार करो, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उस रघुनाथ से ज्यादा प्रेम करने वाला तुमसे कौन हो सकता है? चाहती तो है मां तुम्हें, लेकिन क्या मां तुम्हें अपनी जीभ से चाट सकती है? लेकिन मेरे नरसिंह भगवान ने तो अपनी जीभ से प्रहलाद का मस्तक, कपोल, होठ, हाथ, पीठ, पैर, और इतना नहीं, भावातिरेक में भगवान ने प्रहलाद के तलवे चाटने प्रारंभ कर दिए। जीभ से चाट रहे थे, तलवे फूट फूट कर रो रहे थे। प्रहलाद, एक एक अंग तो तेरा कमल की पंखुड़ी से ज्यादा नाजुक है, कितना कोमल है प्रहलाद। तेरे जन्म देने वाले उस निर्दयी पिता को तुम पर दया नहीं आई। बोले प्रभु प्यारे, अंग कोमल तुम्हारे हाय, असुर ने सतायो मम नाम एक गानी में, अग्नि में जलायो अचल में डुबायो, जेल में सतायो राखी कमी ना सताने में, उनसे लगाए लपटाए प्रभु बार बार, अब करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में, मंडल मुखार बिंद चूम चूम कहे बार बार, और क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में, देर हुई आने में, देर हुई आने में, ये तुम्हें जो लेना हो। प्रहलाद, मुझे क्षमा कर दो, बहुत देर हो गई, इसलिए आज हम तुम्हें देना चाहते हैं। बोलो प्रहलाद, ब्रह्मा को हटा दूं सिंहासन से, इंद्र को उतार दूं, फिर भी अगर तुम्हें तसल्ली न हो प्रहलाद, तो बोलो तुम्हें शेष की सैया पर सुला दूं, जैसे भगवान ने कहा शेष की सैया पर सुलाऊं। प्रहलाद, प्रहलाद भगवान की गोद से कूद गया। ठाकुर जी, वरदान देकर मुझे गोद से उठा लिए नहीं। ठाकुर जी, मेरी परीक्षा मत लीजिए, परीक्षा देते देते थक गया हूं। आपके नाम पर मेरी इतनी परीक्षा हुई कि मैं परीक्षा देते देते थक गया। ये नहीं, गोद से उतारिए नहीं,
करुणा निधान। रोया दीन होके अब प्रहलाद प्रभु के पैर गई, अब बोला मेरी नाथ ये परीक्षा लीजिए। रोया दीन होके प्रहलाद प्रभु पैर गई, अब बोला मेरी नाथ ये परीक्षा लीजिए। मांगने का लोभ दई छुड़ाते हो भुलाते पैर, अब बड़िक पने की भक्ति कद मत कीजिए। कामना यही है। ठाकुर जी मेरे पिता ने आपके प्रति बहुत अपराध किए, लेकिन आप बहुत बड़े हैं, मेरे पिता बहुत छोटे हैं। ठाकुर जी मेरे पिता के अपराधों पर ध्यान मत देना, क्योंकि मैंने पढ़ा क्षमा बड़न को चाहिए। ठाकुर जी आप मेरे पिता को क्षमा कर देना, लेकिन कामना यही है, न कामना रहे को उर, अब दीजिए हमें तो प्रभु यही वर दीजिए। अब मंजिल हमारे प्यारे पिता बैरी को अब दीजिए सदा मना, यही वर दीजिए, यही वर दीजिए, यही वर दीजिए। मंजिल हमारे प्यारे पिता बैरी को अब दीजिए सधाम राम, यही वर दीजिए। ठाकुर जी एक ही वर दीजिए कि तेरे इस अभागे पुत्र प्रहलाद के हृदय में। राजा परीक्षित ने कहा ठाकुर जी फिर एक मिनट रुक जाइए, जो प्रहलाद जगन्नाथ की गोद में है वो अपने को अनाथ क्यों कह रहा है, अपने को अभागा क्यों कह रहा है। प्रहलाद ने कहा प्रभु अपने अभागे प्रहलाद को नरसिंह भगवान भी चौंक गए और कहा प्रहलाद तुम अभागे कहाँ हो। प्रहलाद ने अपने पिता की तरफ देखा, ठाकुर जी पलट दीजिए इतिहास के पन्ने, दे दीजिए कोई प्रमाण जिसमें ये लिखा गया हो कि एक पुत्र के द्वारा उसके पिता की हत्या करा दी गई हो। ठाकुर जी मैंने अपने निज स्वार्थ के लिए अभी अभी आपके हाथों से अपने पिता का उद्धार करवा दिया। देखिए ना ठाकुर जी, अभी अभी आपने मेरे हाथ से अपने हाथ से मेरे आंखों के सामने मेरे पिता को मार दिया है। इससे ज्यादा और अभागा इस संसार में कौन पुत्र हो सकता है। आगे प्रहलाद को एक ही वरदान दीजिए कि अगर इस तेरे प्रहलाद के हृदय में कहीं कोई मांगने की कामना शेष रह गई हो तो ठाकुर जी वो कामना ही मर जाए। यही वरदान दीजिए कि अगर इस प्रहलाद के नहीं चाहते थे नरसिंह भगवान, लेकिन फिर भी अनायास इनके मुख से निकल गया, धन है पितृ भक्त प्रहलाद। तेरे जैसा पितृ भक्त न भूतो न भविष्य, तेरे जैसा पितृ भक्त न आज तक कोई हुआ, न कोई है और न कोई होगा। और केवल तुम्हारे पिता का नहीं प्रहलाद, संतों की वाणी को माना जाए तो 21 पीढ़ी, 7 आगे की, 7 बीच की, 7 पीछे की। लेकिन भागवत की मूल कथा को अगर माना जाए तो मूल कथा में नरसिंह भगवान ने प्रहलाद की 100 पीढ़ियों को उतारा है। मूल कथा में भगवान ने प्रहलाद के 100 पीढ़ियों को उतारा। अगला वरदान प्रहलाद आज के बाद मेरे हाथ से तुम्हारे परिवार में किसी का विनाश नहीं होगा। इतना बड़ा वरदान दिया भगवान ने। प्रहलाद आज के बाद मेरे हाथ से तुम्हारे परिवार पर चलेगा भी अगर हाथ तो विनाश नहीं होगा, विकास होगा। तीसरा वरदान प्रहलाद एक मनवंतर का राज्य गोद से उतारा, प्रहलाद को सिंहासन पर बैठाला, तिलक दिया और जब चले प्रहलाद ने कहा यही नाम मुख में
बस 2 लाइन निकाल लीजिए और यही विश्राम करता हूँ कथा। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। भगवान की कल गजगिरा का चरित्र, समुद्र मंथन, राम जी का जन्म, राम जी के जन्म के साथ साथ भगवान कृष्ण का भी जन्म, कल कृष्ण जन्मोत्सव। देखो कल एक बहुत अच्छी चीज हमें आपको मिल रही है। कल दिन मंगल, राम जी का जन्म कब हुआ, हनुमान जी का जन्म कब हुआ, और फिर कल दिन बुढ़वा मंगल। इससे बढ़िया शायद जीवन में कथा का और कोई समय मिले। राम जी का जन्म मंगल, हनुमान जी का जन्म कल मंगल ही मंगल है। हाँ, और कल कृष्ण जन्मोत्सव भी हम आप बड़ी धूमधाम से